हेलो, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास संसद की कार्यवाही इस टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। आर्टिकल 118 कहता है, संसद की प्रक्रिया का संचालन संविधान के अनुरूप हो और संसद इसके लिए विधि बनाती है। कार्यवाही का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से 6 बजे तक शाम के। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टाइम कैन बी चेंज भी हो सकता है, ये टाइम कोई फिक्स नहीं है। 11 बजे से 12 बजे तक जो है वो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन हार। वही 12 से 1 बजे तक जो होता है वो शून्यकाल होता है, ठीक है। फिर 1 से 2 बजे तक लंच होता है और 2 से 6 बजे तक लंच के बाद की अवधि होती है, पोस्ट लंच सिटिंग। ये जो समय दिया है, ऊपर के जो 4 पॉइंट दिए थे वो हैं लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए। बाकी समय सेम रहता है, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, बाकी समय सेम रहेगा, शून्यकाल और प्रश्नकाल चेंज हो जाता है, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। शून्यकाल हो जाता है 11 से 12, वही प्रश्नकाल 12 से 1, जबकि लोकसभा की कार्यवाही में ये उल्टा होता है। बाकी समय लोकसभा जैसा ही होता है राज्यसभा के केस में, ठीक है। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में क्या क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। सभी सदस्य यानी कि जो एमपीज होते हैं, मंत्रियों से प्रश्न करते हैं। 10 दिन पूर्व सदन के महासचिव को या अध्यक्ष या फिर स्पीकर को अनुमति होती है, ठीक है। 10 days इन एडवांस टू सेक्रेटरी जनरल विद द परमिशन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन। महासचिव कौन होते हैं? वो सबसे मोस्ट सीनियर आईएएस होंगे महासचिव, ठीक है। एक दिन में एक सदस्य 10 प्रश्न दे सकता है, जिनमें एक तारांकित प्रश्न होगा। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न कौन सा होगा, इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। अब प्रश्नों के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एक होते हैं तारांकित प्रश्न जो हरे रंग के होते हैं और इनका उत्तर ओरली यानी कि मौखिक रूप से दिया जाता है। इन पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछा जा सकता है। 10 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है। एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न जो है पूछ सकता है। तारांकित प्रश्न कौन सा होगा, ये अध्यक्ष डिसाइड करता है। लोकसभा में 20 क्वेश्चंस, राज्यसभा में 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये कब हुआ? 1972 से। पूरक प्रश्न क्या होंगे? 2 क्वेश्चंस होंगे। वही सदस्य जिसने क्वेश्चंस पूछे हैं तारांकित, वही उन पर पूरक क्वेश्चन पूछ सकता है, या अन्य सदस्य भी पूछ सकते हैं, लेकिन अन्य सदस्यों को अध्यक्ष से अनुमति लेने की ज़रूरत होती है। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इनका उत्तर लिखित दिया जाता है। तारांकित का मौखिक, अतारांकित का लिखित। पूरक प्रश्न इनमें नहीं पूछा जा सकता। एक दिन में लोकसभा में 230 क्वेश्चंस मैक्सिमम, वहीं राज्यसभा में 160 क्वेश्चन मैक्सिमम अतारांकित पूछे जा सकते हैं। 10 दिन पूर्व इनका भी नोटिस दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये गुलाबी रंग के होते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है जब मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो, ठीक है, तब। 10 दिन से कम के नोटिस पर ये पूछे जाते हैं, ये इनको मतलब जानकारी दी जाती है। 10 दिन के कम दिनों पर नोटिस दिया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? तो ये प्रश्न होते हैं पीले रंग के, और गैर सरकारी सदस्य वो हैं जो मंत्री नहीं होते, केवल सदस्य होते हैं, ठीक है। शून्यकाल क्या होता है? क्वेश्चन आवर जो 00 यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है, इसे 0 आवर बोलते हैं। और इसीलिए 0 आवर बोलते हैं क्योंकि 12 बजे पर कुछ इस तरह से हमारी घड़ी जो है वो दिखाती है समय को। इसमें बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सुबह 10 बजे उसी दिन महासचिव को इन्फॉर्म करना होता है। 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने? 20। 1962 से ये प्रारंभ होता है, ठीक है। 2 बजे से 6 बजे तक जो होता है वो संसदीय प्रस्ताव और कुछ संकल्प रखे जाते हैं। प्रस्ताव किस प्रकार के होते हैं? एक होता है स्थगन प्रस्ताव, चलते हुए कार्य को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होगी, अध्यक्ष की अनुमति से होगी, 50 सदस्यों के अनुसमर्थन से होगी, ठीक है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होते हैं? कॉलिंग अटेंशन मोशन, किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होते हैं? प्रिविलेज मोशन, यदि मंत्री संतुष्टिपूर्ण जवाब ना दे या जवाब ना दे, ठीक है, मंत्री के खिलाफ। वही अविश्वास प्रस्ताव होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए, इसके लिए लोकसभा में आएगा। 10 दिन में चर्चा होगी। प्रथम बार कब हुआ था? 1963 में JB कृपलानी द्वारा किया गया था नेहरू जी के खिलाफ, ठीक है। अब तक 28 बार ऐसा हो चुका है।
अपोजिशन पार्टी इसको लेकर आती है। सबसे ज़्यादा बार हुआ था 15 डाई इंदिरा गांधी के समय पर। पारित होने पर सरकार गिर जाती है और 1978 में मोरारजी जी की और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, यदि राष्ट्रपति को संदेह है तो सरकार से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार में ऐसा हुआ था। 1990 में बीपी सिंह के टाइम पर हुआ था। 1997 में HD देवगौड़ा के टाइम पर ऐसा हुआ था। निंदा प्रस्ताव क्या होते हैं, निंदा प्रस्ताव में होता है किसी मंत्री समूह मंत्री परिषद के खिलाफ ये प्रस्ताव आता है। अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा प्रस्ताव का क्रम, तारीख और समय तय किया जाता है। अनुमति नहीं होती, इससे मंत्री समूह मंत्री परिषद की छवि धूमिल होती है। ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव होता है, मोशन ऑफ थैंक्स। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 87 कहता है स्पेशल एड्रेस किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस के द्वारा क्या करते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव को रखते हैं। जब नई लोकसभा का गठन हो तब वो करते हैं स्पेशल एड्रेस। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में वो करते हैं स्पेशल एड्रेस। लोकसभा राज्यसभा में दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है। इससे क्या करते हैं, वो सरकार को धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। फिर होता है कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। वाद विवाद समाप्त करके मतदान हेतु, ठीक है। फिर है साधारण कटौती या समापन, पर्याप्त चर्चा और अब मतदान होगा, ऐसा बोला जाता है। घटकों में कटौती समापन, प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी फिर पूर्ण पर मतदान होगा। कंगारू कटौती क्या होती है, प्रस्ताव के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा होगी और उन्हीं पर मतदान किया जाएगा। गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है, मतदान से पहले किसी हिस्से पर चर्चा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चर्चा। गिलोटिन कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लिखवाए थे सर ने। आर्टिकल 89 कहता है सभापति एवं उपसभापति के बारे में। आर्टिकल 91 कहता है सभापति की जगह काम कौन कर सकता है, उपसभापति कर सकता है। आर्टिकल 98 कहता है संसद सचिवालय के बारे में। संसद सचिवालय क्या होता है, पहले जो हमारे संसद सचिवालय थे, सेक्रेटरी जनरल थे MN कौल थे, वहीं वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह 2020 से ये भी हैं। आर्टिकल 99 कहता है MPs की शपथ के बारे में, जो सांसद होते हैं उनकी शपथ के बारे में। आर्टिकल 102 कहता है MP के लिए योग्यता क्या होगी। आर्टिकल 105 कहता है सांसद विशेषाधिकार के बारे में। आर्टिकल 106 कहता है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।